जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर खुद से दूर हो जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ध्यान वह गुप्त द्वार है जो आपको अपने अस्तित्व के मूल तक पहुंचाता है। आज आप ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। ध्यान क्या है? सिर्फ बैठने की क्रिया को ही हम ध्यान कहते हैं। देखो, ध्यान को अक्सर कर मन को शांत करने का एक तरीका कहा जाता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। प्राचीन ऋषियों ने इसे अंतर यात्रा कहा है। एक ऐसी यात्रा जहां समय, सीमाएं और यहां तक कि मैं का भाव भी लुप्त हो जाता है। वेदों और उपनिषदों में छिपे रहस्य बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ध्यान वह अवस्था है जहां साधक और साध्य एक हो जाता है। वैसे साधक, साध्य और साधना तीनों की एकता आवश्यक होती है। यह कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना में विलीन होने का एक अनुभव है। विज्ञान आज मानता है कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना बदलता है, तो सिर्फ एक शुरुआत है, प्रारंभ है। जो पिक्चर है वो बहुत बड़ी है। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, चाहे वो युवक हो या कोई युवती हो, तो हमारे आसपास चारों ओर एक ऊर्जा का प्रकाश रूपी वृत्त बन जाता है। ध्यान का सबसे गहरा रहस्य, जब आप सोचना बंद करते हैं, तब आपकी चेतना उस आनंद से जुड़ती है जो सृष्टि का स्रोत है। यही वो क्षण है जब आप ब्रह्मांड बन जाते हैं। बस एक श्वास की दूरी पर है। ये अंदर की गहराई में सब कुछ उपस्थित है। श्वास का जो जाल है, हर श्वास के साथ खुद के अस्तित्व के साथ जुड़ना होता है। जब हम श्वास के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने अस्तित्व का आभास होने लगता है। श्वास ले, श्वास छोड़े और बीच के खालीपन में छिपे रहस्य को पकड़ने का प्रयास करें। तीसरी आंख का भी जागरण ऐसा ही है। भौं के जो बीच में आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। यहीं पर द्वार है जो अदृश्य को सदृश्य बनाता है। ये वही द्वार है। मौन की भाषा, मौन व्रत क्या है? विचारों के शोर को थामे मौन कहलाता है। मौन ही वो भाषा है जिसमें ब्रह्मांड आपसे बात करता है। केवल मुख से न बोलना मौन व्रत नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो। अंदर के विचार की जो शोर है वो खत्म हो जाता है, यानी विचार उठना जब बंद हो जाते हैं, उसे मौन व्रत कहते हैं। ध्यान कोई धर्म नहीं है, कोई रीति नहीं है। ये तो आपके अंदर की अनंत ऊर्जा से मिलन है। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि आप ही वो रहस्य हो जिसे आप खोज रहे थे, जिसकी आपको तलाश थी। ध्यान की गहराई में तुम नहीं रहते हो, आप बाहर के दृश्यों में रहते हो। आपका चिंतन भी बाहर के दृश्यों में। इसीलिए जो अंदर में है, जो वास्तविक है, उससे वंचित रहते हो। जो वास्तविक है वो आपसे छूटा रहता है। उसी वास्तविकता को सनातन कहते हैं, और कोई दूसरा सनातन नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे सनातन से जुड़ना है,
तो भीतर में झांकना सीखो, तो सनातन से जुड़ जाओगे। वही ध्यान की सच्ची अवस्था है, वही सत्य की सच्ची अवस्था है। आपको रोज सुबह या रात्रि में या शाम को जब भी समय मिलता है, एक निश्चित समय आपको बनाना चाहिए और इस पर भी मनन करना चाहिए। संसार जीने के साथ साथ अदृश्य दुनिया को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। ये उत्सुकता हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो आप जो सदृश्य है उसके रहस्य को जान पाएंगे। दूसरा कोई तरीका है नहीं। अपनाए हो वो अच्छी बात है, अपनाए रहो, लेकिन और कोई तरीका हो नहीं सकता है। सत्य तो यही है। ध्यान रखो, साधनाएं या जो खोज में आप निकले हो वो जिद से नहीं होती हैं, क्योंकि आप जिद करने योग्य नहीं हो। जिस विशाल को आप प्राप्त करना चाहते हो तुच्छ मात्र हो, तो उसे पाने की आप जिद, इससे बड़ी कोई अज्ञानता हो नहीं सकती है। इसलिए सहजता में, सरलता में उसे पाना होता है। ध्यान के रहस्य अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं कि जिन्हें सामान्य रूप से समझा नहीं जाता है, सम्मुख होते भी समझ में नहीं आते हैं, बल्कि कभी कभी अज्ञानता में उलट कैसे हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए ध्यान में प्राप्त अनुभवों को समझना आवश्यक होता है। उन्हें समझना होता है, उनके पीछे नहीं पड़ना होता है। यह हमेशा याद रखना। गुरुदेव दयालु।